हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 9 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्ग और कैप्रिकॉर्न के लिए देखेंगे क्या रीडिंग है। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है, लेकिन ये बहरहाल जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है वेल एंड गुड। अदरवाइज़ एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सन रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। स्टार्ट लेंगे विद द टॉरस। अगर आपने मंथली रीडिंग नहीं देखी है टॉरस की तो वो ज़रूर चेकआउट करें, ताकि बिगर पिक्चर जो है ना वो आपके सामने आ सके। चलें जी, देखते हैं 9 दिसंबर टॉरस क्या एनर्जीज़ हैं एट प्ले। मंडे का दिन जो है मैजिशियन का कार्ड है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन रहने का चांस है मंडे को। अगर लोग आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, अगर लोग आपके अगेंस्ट होने की कोशिश करेंगे, आपकी बात को काटने की कोशिश करेंगे, आप इस पोजीशन में होंगे मंडे वाले दिन कि आप हर एक को जवाब दे सकते हैं, हर एक को उसकी जगह पे बिठा सकते हैं। आपके आइडियाज़ को, आपके लॉजिक को कोई बीट नहीं कर सकेगा मंडे वाले दिन। अगर आपने कहीं इंटरव्यू देना है, बहुत अच्छा दिन है। अगर आपने प्रेजेंटेशन है कहीं पे, बहुत अच्छा दिन है। अगर आपने किसी के साथ कोई नेगोशिएशन करनी है जहाँ पे आपको अपनी मर्ज़ी के कोई नताइज प्रोड्यूस करने हैं, ये इसके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। सो वेरी पावरफुल। आप इस दिन जो है वो कोई भी काम अकम्प्लिश कर सकते हैं। इस दिन को ज़रूर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। वर्ल्ड का कार्ड है, अगेन अनदर ब्यूटीफुल और वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ज़िंदगी ऐसे जैसे सब सिमट के आपके सामने आ गई है और हर चीज़ जो है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रही है। और इस बात का बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आपको रीच आउट करने की कोशिश करें, या आपका काम इस किस्म का हो जहाँ पे आप पूरी दुनिया में अपने आप को महसूस करें कि सारी दुनिया आपके सामने सिमट के आ गई है। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन जिसके अंदर है, पॉजिटिविटी है जिसके अंदर, और आप जो है वो बहुत आगे तेज़ी से बढ़ सकते हैं। अच्छा जी, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। वेंसडे का दिन इस लिहाज से इमोशनल फुलफिलमेंट का दिन हो सकता है। लोग आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, या कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट जैसे आपको मिली कि आपने किसी जगह पे कोई काम किया है और वो रिपोर्ट आपको ये मिली है कि वो बहुत अच्छा हो गया सब कुछ, पीपल आर वेरी हैप्पी विद यू, तो ये भी एक बड़ा इमोशनल फुलफिलमेंट का बायस बनता है। अगर आप यंग कोई पर्सन है, ठीक है, तो नई रिलेशनशिप की ऑफ़र भी आपको कोई ना कोई अप्रोच कर सकती है। लेकिन चूँकि मेजर आर्काना के साथ कार्ड आया है, सो आई विल सी कि ये बहुत मतलब इसको नैरो डाउन करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई रोमांटिक सिचुएशन ही है। ओवरऑल एक इंसान बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई किस्म की फ़ीलिंग में होता है, जिसमें आप सोचते हो कि ज़िंदगी में क्या स्मूथ है ज़िंदगी ना, लाइफ जो है इट्स रनिंग लाइक अ रिवर, जिसमें बिल्कुल कोई शोर शराबा, हंगामा, डिस्ट्रप्शन कुछ नहीं है। तो इस तरह की फ़ीलिंग जो है वो यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। अच्छा जी, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। अब आप अपने इमोशंस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर आप सिंगल पर्सन हैं, ठीक है, एक इमोशनल अपहीवल इन द सेंस हो सकता है कि आप कुछ और करना चाह रहे हैं। ये ऐसे है जैसे एक लाइफ का एस्पेक्ट जो है वो आपने अचीव किया है, या वहाँ पे अब आप सेटिस्फाइड हैं। नाउ यू वांट टू सी अदर थिंग्स एज वेल। ये भी हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन कोई लोग आपको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन दें या मिलें जो कि आपको थोड़ा ज़रा इरिटेट भी करें, और लेकिन आप वहाँ पर भी अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में रखेंगे। ये एक इमोशनल मैच्योरिटी का कार्ड है बेसिकली, जहाँ पे छोटी छोटी बातों के ऊपर आप ट्रिगर नहीं होते हो, आप सुन लेते हो और आप कहते हो अच्छा ठीक है, देख लेते हैं इसको। तो एस ऑफ सोर्ड्स है, फर्दर मेंटल क्लैरिटी है टॉरस वालों के लिए, टॉरस लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीक चल रहा है। मेंटल क्लैरिटी है, आइडियाज़ हैं, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ जो है वो आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है, और आप कॉन्शियसली चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं या चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये दिन रिसर्च के हवाले से अच्छा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा ज़रा ना, इस कार्ड के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँगी, थोड़ा ज़रा ट्रिगर्ड फील करें। लोग आपको कोई बात ऐसी कहें तो खामखा में किसी के साथ भी भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो बात आपको पता चल रही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहरहाल आ रही है,
और उसको आपको ओपनली सुनना चाहिए, देखना चाहिए, उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए ठंडे दिल दिमाग से कि क्या करना है। और फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि ये दो कोई लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं सैटरडे और संडे के दिन, और ये पर्सन्स जो हैं ये कोई मामलात सामने लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर। लेकिन बहरहाल ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जिस पोजीशन में टॉरस लोग इस वीक में मौजूद हैं, आपको किसी बात के ऊपर ट्रिगर नहीं होना चाहिए। यू हैव सो मच इन योर प्लेट, और आपको उसके बारे में ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, उसके बारे में थैंकफुल रहना चाहिए। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, कोई आ रहा है, किसी ने कोई बात कही है, कोई आइडिया है, ठीक है, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। चलें जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट साइन है मेरे पास वर्गो का। लेट्स सी के 9 दिसंबर से क्या सिचुएशन है। चलें जी, 7 कार्ड स्प्रेड है वीकली रीडिंग्स में। सो मंडे का दिन बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। 10 ऑफ कप्स, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। उन लोगों के लिए ये रीडिंग हो सकती है जो लोग मैरिड हैं, और ये मैरिड वर्गो लोग जो हैं या तो ये शादी कर रहे हैं अभी इस वीक में, और या इनकी रिसेंटली शादी हुई है, या फिर ये बहुत ज़्यादा अपनी शादी से और अपने पार्टनर से और अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। सो ट्यूसडे का कार्ड जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक सेटिस्फैक्शन है लाइफ में, और ये फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन भी हो सकती है कि आपने इतने साल इतना काम किया है और आपने कुछ ना कुछ अपनी सेविंग्स अपने बैंक में रखी हुई हैं, जिसकी वजह से यू कैन इन्जॉय लाइफ नाउ। बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे वर्गो लोग इस किस्म के होते हैं जो बहुत ही वर्काहॉलिक होते हैं, और एक ख़ास टाइम तक, मतलब ये उन लोगों में से होते हैं जो शादी नहीं यूजुअली करना चाहते अनटिल अनलेस कि ये किसी स्टेबल पोजीशन में, फाइनेंशियली स्टेबल पोजीशन में नहीं पहुंच जाते। सो नाउ यू आर इन अ पोजीशन दैट यू कैन एंजॉय वट एवर यू हैव डन इन द पास्ट इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जो कि हमें ये बता रही है या बता रहा है कि आप जो है वो, आपको कोई ना कोई मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये भी हो सकता है कि वेंसडे का दिन जो है वो ऐसा हो जहां आपको कोई ना कोई चीज़ जो है वो रियलाइज़ हो, और आपको पता चले या आपको समझ आए कि आपको यूनिवर्स कहाँ कहाँ फेवर कर रही है या कहाँ कहाँ पे आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। आई रियली फील कि ये एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है जो कि यहाँ पे महसूस हो रही है। ये भी हो सकता है कि कोई बातें हैं जो कि अभी शायद आपके सामने नहीं हैं और वो फिर लेटर डेज़ में आपके सामने आ जाएं। मैजिशियन का कार्ड है। अच्छा, मैं पहली बात के ऊपर दोबारा वापस जाऊंगी। मुझे ये लगता है दैट यू आर रियलाइजिंग कि यूनिवर्स ने आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है और आप कितने ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं इस टाइम के ऊपर विद हाई प्रीस्टेस। सो मैजिशियन का कार्ड है, यू आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप अपनी ज़िंदगी को आगे किधर देखना चाहते हैं, अपने आप को अगले 5 साल में, 2 साल में, 10 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, इस किस्म की प्लानिंग जो है वो नज़र आ रही है विद द कार्ड ऑफ मैजिशियन। चीज़ें बहरहाल आपके कंट्रोल में हैं, और आप जो हैं वो एक, जिसको कहते हैं ना कि आप एक चीज़ परसीव कर रहे होते हो, अपने लिए एक डायरेक्शन परसीव कर रहे होते हो, जिस जगह पे आप पहुंचना चाहते हो, जो आपका एम होता है, उसके लिए रास्ता क्या आपने इख्तियार करना है, आप वो प्लानिंग कर रहे होते हो। इस तरह का कार्ड नज़र आ रहा है विद एम्परर एंड मैजिशियन। सो एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। कॉन्टीन्यूसली मोहब्बत की भरमार है और शुरुआत है, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे, अगर ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए हो सकता है कि जिनकी रीसेंट शादी हो रही है और हुई है, ठीक है, वहाँ पे अपने पार्टनर के साथ यू आर फीलिंग सो मच लव्ड एंड केयर्ड विद एस ऑफ कप्स, और चीज़ें जो हैं वो बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन जो भी हो रही है आपकी इस टाइम के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग हो सकती है, एक्साइटेड आप फील कर रहे हो सकते हैं, और एक खुशी का फैक्टर जो है ना ओवरऑल रीडिंग के अंदर मौजूद है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये सब
खुशी जो है या ये सब सेटिस्फैक्शन ये सब गेंस जो हैं ये यकीनन वर्गो लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, उसकी वजह से आपको मिल रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि 9 दिसंबर से क्या सिचुएशन बनने जा रही है कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए 7 कार्ड स्प्रेड में। सो मंडे का दिन जो है वो 3 ऑफ कप्स का है। दोस्ती, दोस्त, मिलके काम करना, कोई ना कोई कोलैबोरेशन, कहीं ना कहीं से लोगों की सपोर्ट, ये वो सारे थीम हैं जो कि मंडे वाले दिन कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए रहेंगे। वो लोग जो नेगेटिव हैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल, मतलब ये कि आप अपना हल्का जो है, दोस्तों का हल्का, लोगों जिनसे आप मिलते हैं, जिनसे आप काम करते हैं, जो क्लोज़ आपके लोग हैं, उस सर्कल को आपको थोड़ा सा श्रिंक करने की ज़रूरत है। और वो लोग जो कि रिलायबल हैं, सिर्फ वो आपके आसपास रहें, सिर्फ वो आपके करीब रहें, सिर्फ वो आपके जो प्लान्स हैं उनके बारे में जानें। अननेसेसरीली लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा मत करें। और वो लोग जिनके बारे में आपको शक भी है या आप समझते हैं कि ये इन्होंने आपको पहले नुकसान पहुंचाया है या फ्यूचर में पहुंचा सकते हैं, उन सबको कट डाउन कर देना चाहिए। क्लोज सर्कल बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको। अच्छा जी, एस ऑफ कप्स है, नई शुरुआत है, नई चीज़ें हैं, नई बातें हैं, नए आइडियाज़ हैं, नई सोचें हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि किसी शख्स की तरफ से इजहार मोहब्बत हो रहा है आपके साथ, ठीक है, और ये शख्स जो है ये पहले से एग्जिस्ट करता है। ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ही कोई ब्रांड न्यू पर्सन जो है वो लाइफ में एंटर हो रहा है। अच्छा जी, 3rd कार्ड है और वो भी कप्स का कार्ड है। अगर आपने मंथली रीडिंग नहीं देखी तो बहुत ज़रूरी होगा कि आप देखें, क्योंकि एक इमोशनल साइड जो है वो कैप्रिकॉर्न लोगों की नज़र आ रही है। यूजुअली अर्थ साइंस को इस तरह से इमोशंस जो हैं वो हिट नहीं कर रहे होते, लेकिन 3 कार्ड हैं, तीनों अभी तक कप्स को चल रहे हैं, और तो मैं आपसे ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आपको मंथली रीडिंग देखनी चाहिए। सो विद द 8 ऑफ कप्स जो भी चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है कि नहीं, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट सेटिस्फाइंग, आप उनको छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। अगेन मैं ये कहूँगी कि गैर ज़रूरी लोगों को, गैर ज़रूरी चीज़ों को, गैर ज़रूरी मामलात को अपनी एनर्जी फील्ड से आपको बाहर निकाल देना चाहिए, ठीक है। वो सिर्फ आपको कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग बैक एनीथिंग टू यू। अच्छा, यहाँ पे आप 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ यू आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट समथिंग, खामोश रह के, चाहे आप लोगों के दरमियान में मौजूद हैं लेकिन आप मेंटली कहीं और हो सकते हैं। यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट समथिंग, और ये दिन जो है बेसिकली थर्सडे का इस काम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ इंसान मौजूद होता है सबके दरमियान में लेकिन खामोश होता है, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। सो क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा एक इमोशनल एनर्जी नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स है अनदर इमोशनल कार्ड इन द सेंस के बहुत ज़्यादा ये फीलिंग्स के ऊपर चल रहे होते हैं, दिल की बात के ऊपर चल रहे होते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या आप ये एनर्जी खुद फील कर रहे हैं, जहां आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो सकते हैं, आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करना चाहते हैं, हार्श नहीं होना चाहते हैं, अपने करीबी लोगों को ख़ास तरह का ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं विद द लव एंड केयर। ओके जी, अनदर क्वीन कार्ड विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये जितनी ज़्यादा यहाँ पे फीलिंग्स हैं उतना ही ज़्यादा यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड हो रहा है, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक ही दिन में आप बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी के अंदर शिफ्ट आ रहा है। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स यू आर एबल टू सी, अच्छा क्या बाज़ दफ़ा ये कॉम्बिनेशन क्या होता है कि आप जो है वो लोगों के बीच में से देखने की या लोग आपके लिए सी थ्रू हो जाते हैं। यू आर एबल टू सी, चाहे आप उनके लिए क्या इमोशंस रखते हैं, लेकिन यू आर एबल टू सी व्हाट एग्जैक्टली दे आर थिंकिंग, उनकी रियलिटी क्या है। तो क्वीन ऑफ
जो सोर्ड्स है वो हमें ये चीज़ प्रोवाइड करती है कि आप जो है वो देख लेते हो, पहले से सेंस कर लेते हो। और ख़ास तौर पे यहाँ पे ये जो आउल बना हुआ है तो विज़डम जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है, और ख़ामोशी में और हर एंगल को देख लेना और हर तरह से चीज़ों को समझ लेने की कैफियत जो है वो नज़र आ रही है। सो एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। यू माइट बी डीलिंग विद समवन जो कि एरीज़ हो, जो कि कोई अथॉरिटी फिगर है। ये भी हो सकता है कि आप इस दिन, संडे वाले दिन, अपने किसी बॉस से, किसी और अथॉरिटी फिगर से मिलने के लिए जाएं और वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बात कहें, या आपको कोई ना कोई काम जो है वो इनके साथ हो संडे वाले दिन, और कोई कम्युनिकेशन इस किस्म की हो। ये कम्युनिकेशन जो है ये इस 2 ऑफ सोर्ड्स के हवाले से भी हो सकती है, जहां आप किसी एल्डरली पर्सन के पास या किसी अथॉरिटी फिगर के पास जाते हैं और वो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सुन के कहीं ना कहीं आपको कोई आइडिया देते हैं जिससे आपका मसला जो है वो हल होने का चांस है। सो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।